कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव साटव का निधन हो गया है। राजीव साटव को कोरोना हो गया था। कोरोना से साटव ठीक हो गए थे, लेकिन कोरोना के बाद होने वाली दिक्कतों की वजह से उनकी जान चली गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता और राज्यसभा एमपी राजीव साटव का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित थे राजीव साटव, उनका इलाज हुआ था, ठीक हो गए थे, लेकिन पोस्ट कोविड दिक्कतों की वजह से उनकी जान चली गई। और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता लगातार उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। गणेश, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? अचानक कोरोना से ठीक हो गए थे राजीव साटव, उसके बाद कैसे ये सब कुछ हो गया? जी बिल्कुल, पिछले 1 महीने से पुणे के जहांगीर अस्पताल में पर इलाज चल रहा था। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें यहाँ लाया गया था। क्रिटिकल थे, वेंटिलेटर पे थे वो, लेकिन इलाज के 19 दिन बाद वो कोरोना पर मात कर चुके थे, नेगेटिव आए थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन तब भी वो वेंटिलेटर पे बने थे क्योंकि उनको कई तरह की दूसरी दिक्कतें हो रही थी। अभी कल शाम में ये बात आई कि साइटोमेगाला नाम का एक बीमारी है जिससे वो ग्रस्त हो चुके थे और उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल हुई थी। ये कल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी थी। कल रात से ही इस तरह की खबरें आ रही थी कि बहुत क्रिटिकल हैं और आज सुबह उनके निधन की खबर आई है। अभी उनका पार्थिव पुणे में ही है। उनके साथ परिजनों को वहाँ बुलाया गया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राज्य से वहाँ पहुँच रहे हैं और कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर उनके मूल गांव हिंगोली यहाँ ले जाया जाएगा। तो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हिंगोली के वो थे, तो हिंगोली में ही उन पर पार्थिव संस्कार किया जाएगा और सारे जो एक स्टेट फ्यूनरल होता है, क्योंकि वो सांसद थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो उस तरह की तैयारी राज्य सरकार कर रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और राज्य सरकार के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो पुणे में हैं, मुंबई में हैं, वो भी अब अस्पताल की तरफ पहुंच रहे हैं। कई सारे लोग हिंगोली जाएंगे जहां पर उनका पार्थिव रखा जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए कहें या वहीं पर उन पर अंतिम संस्कार भी होंगे। तो एक बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठतम नेता थे। राहुल गांधी के थिंक टैंक्स या जो कोर टीम का वो सदस्य थे। गुजरात में जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी, गुजरात की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई थी। उसके बाद तमाम ऐसे बड़े राज्यों में उनको राहुल गांधी अध्यक्ष जब थे या उनके बाद भी कई बड़े राज्यों की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो वहाँ की राजनीति हो, वहाँ पार्टी बढ़ाना हो। तो ऐसे में एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नेता जो भविष्य था कांग्रेस का, वो आज कांग्रेस से दूर हो गया है, आज इस दुनिया से दूर हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक जरूर है। इसलिए तमाम नेता जो हैं शोक व्यक्त कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं में भी ये जो भावना है, क्योंकि कल रात से ही तमाम कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो लड़ेंगे, क्योंकि 19 दिन बाद जब वो कोरोना नेगेटिव आए थे तब लगने लगा था कि अब वो इससे बाहर भी आएंगे और ऐसी हिम्मत वो दिखा रहे थे। इसी हिम्मत के बलबूते वो 1 महीने तक इससे जूझते रहे। लेकिन साइटोमेगाला जो मैं बता रहा हूँ कि जो बीमारी है, पोस्ट कोविड सिम्टम या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस से बनती है ये, तो उस वजह से उनकी मृत्यु हुई है, उनका निधन हुआ है और उनका पार्थिव अब उनके मूल गाँव, पैतृक गांव हिंगोली ले जाया जाएगा और वहां पर सारी तैयारियां, उन पर अंतिम दर्शन संस्कार की जा रही हैं। जी गणेश, आप रहे हमारे साथ। और देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता शोक भी जता रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है, शोक जताया। क्या कुछ उन्होंने लिखा है? निशब्द, आज एक ऐसा साथी खो दिया जिसने सार्वजनिक जीवन का पहला कदम युवा कांग्रेस में मेरे साथ रखा और आज तक साथ चले। पर आज राजीव साटव की सादगी, बेबाक मुस्कुराहट, जमीनी जुड़ाव, नेतृत्व और पार्टी से निष्ठा और दोस्ती सदा याद आएगी। अलविदा मेरे दोस्त, जहां रहो चमकते रहो। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके शोक जताया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ा नुकसान है, ये लिखा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने। देश ने आज एक मजबूत आवाज खो दी है। गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी छवि है, राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, उनके थिंक टैंक्स में से एक प्रमुख व्यक्ति वो होते थे। किस तरीके की रणनीति होनी है सब कुछ वो सोचा करते थे सबके साथ मिलकर, और ऐसे में अचानक इस तरह से उनका चले जाना। जी बिल्कुल, देखिए थिंक टैंक की बात हम कह रहे हैं तो
स्ट्रैटेजीज बनाने में इनकी अहम भूमिका होती थी। महाराष्ट्र की राजनीति में भी जब सरकार बनी उस समय भी राजेश सातव का एक बहुत अहम योगदान था, क्योंकि सरकार बनने में काफी दिक्कतें आ रही थी। तो उस समय भी राजेश सातव वो नेता थे जिसकी तरफ देखा गया था, और उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी वरिष्ठों को, पार्टी श्रेष्ठ को ये बात मनाई थी कि हमने इस सरकार में जाना चाहिए और एक कोएलिशन गवर्नमेंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में महाराष्ट्र में बननी चाहिए। तो उनकी अहम भूमिका थी आज की ये एनडीए गवर्नमेंट बनाने में। राजेश सातव पेशे से एडवोकेट भी थे, तो लीगल टर्म्स या लीगैलिटीज क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, वो भी वो बखूबी जानते थे। तो ऐसे में उनकी तरफ से योगदान सिर्फ रणनीति बनाने में नहीं, तो जो लीगल एंगल्स हैं, लीगल जो चीजें होती हैं उसमें भी पार्टी के नेताओं को मार्गदर्शन करते थे। और राजेश सातव शरद पवार के मंत्रिमंडल में सबसे पहले मंत्री बने, और फिर बाद में 27 दिसंबर 2002 को, उनके मैं पर्सनल लाइफ की थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। 27 दिसंबर 2002 को प्रज्ञा, उनकी पत्नी के साथ उनका विवाह हुआ। उनका एक बेटा है, एक बेटी है, और वो मसोड़ तालुका आता है, कड़मनुरी जिला हिंगोली में, वहाँ से आते हैं। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले, और यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य से सीधे सांसद तक का उनका ये सफर रहा है। और बहुत ही इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और अभ्यासु जिसे हम कहते हैं, उस तरह का आक्रामक छवि वाले ये नेता थे। भले ही उनके चेहरे पर हमेशा नुकसान रहती थी, हमेशा वो हंसते रहते थे, सादगी से वो हमेशा सामने आते थे, लेकिन अगर पॉलिटिकली बात करें तो डिसीजन मेकिंग में वो आक्रामक थे। पॉलिटिकली जो कदम उठाने हैं, या पॉलिटिक्स में जिस तरह की आक्रामक छवि के नेता, आक्रामक विचार के नेता होनी चाहिए, तो वैसे वो नेता था। इसलिए बहुत ही कम समय में वो राहुल गांधी और जो कांग्रेस के श्रेष्ठ हैं उनके करीबी पहुंच गए थे, और कांग्रेस का भविष्य के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। इसीलिए ये नुकसान, उनका चले जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, एक नुकसान है, और उससे उभरना कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल तो बहुत मुश्किल साबित होगा। जी गणेश, आप रहे हमारे साथ। इस बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में, एक बार वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। आज मैंने अपना दोस्त खो दिया, वो कांग्रेस के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये राहुल गांधी ने लिखा है। राजेश सातव की मृत्यु के बाद अब तमाम कांग्रेस नेता शोक व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि वो आज मैंने अपना एक दोस्त खो दिया। उन्होंने लिखा, आई एम वेरी सैड दैट लॉस ऑफ माई फ्रेंड राजीव सातव। राजीव सातव मेरे दोस्त थे जिन्हें मैंने आज खो दिया है। वो कांग्रेस के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये हम सब के लिए एक बड़ी क्षति है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।